Hi everyone, once again this is Mohammad Tariq Hussain. Hope you all are doing so well. Today I'm gonna talk about the moral education. शायद आप लोग को याद होगा जब हम लोग छोटे थे, यानी कि जिनकी अर्ली 90s की जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर ऑलमोस्ट 90s की जो डेट ऑफ बर्थ है, उन लोगों को पता होगा कि उनके बचपन में एक एजुकेशन हुआ करती थी, एक सब बुक चला करती थी, एक सब्जेक्ट हुआ करता था अलग से, मॉरल एजुकेशन करके, जिसको हम सामाजिक शिक्षा भी बोल सकते हैं और सामाजिक शास्त्र, मतलब बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसको हम अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। और दरअसल क्या होता है, उस टाइम में हम लोग को एक मॉरल एजुकेशन सिखाई जाती थी, जिसको हम अगर अपनी आज की नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए कि मतलब कि किस तरह से लाइफ में ज़िंदगी में रहना है, किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, क्या अच्छाई है क्या बुराई, मतलब बहुत सी चीज़ें जो हम लोगों को स्कूल में उस वक्त में सिखाई जाती थी। फिर वक्त ऐसा है कि आज के वक्त में शायद वो पढ़ाई भी नहीं जाती है, और दरअसल डिफरेंसेस बताना चाहता हूँ, और जो मुझे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से काफ़ी डिफरेंसेस आज हमारी लाइफ में आ चुके हैं। हमारे जो जनरेशन जो इस वक्त की है उनकी लाइफ में इस तरह के काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। और दरअसल वो चीज़ें इसलिए बात करनी भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन एजुकेशन को अपनी लाइफ से मतलब अब ख़त्म कर रखा है, और उसका नुकसान भी देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे पेरेंट्स गाइड करते थे कि पानी इस तरीके से पियो, इस तरीके से बैठो, इस तरीके से लोगों से बात करो, जी बोलो, भाई बोलो, भैया बोलो, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया जाता था। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग, मैं गलत नहीं कह रहा, मॉडर्निज्म कुछ गलत है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न होने के चक्कर में कहीं हमने ऐसा तो नहीं कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो हमारे यहाँ के बेसिक्स हैं, जो सही मायनों में हमारे अंदर होने चाहिए थे, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान जाना चाहता है कल्चर के लिए, चीज़ों के लिए, अगर हम मॉडर्निज्म के नाम पे अगर वो सब खत्म कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि वो सही रहेगा। मॉडर्निज्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपने लाइफ में अपने अंदर ग्रोथ किया है, आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, आप अच्छी ड्रेसिंग सेंस अपने अंदर लाते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, उसके लिए कोई मनाहियत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो आप देखते होंगे, यूथ को देखते होंगे, और जिसमें आप जब उनसे बात करते होंगे तो फिर फील होता होगा कि यार हमारे वक्त के यूथ इस तरीके की बात शायद नहीं करते थे। आज में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं, काफ़ी मतलब कि मॉरल एजुकेशन काफ़ी हद तक नील हो चुकी है, और कह सकते हैं कि रिलीजियस एजुकेशन जो सही मायनों में हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए, जो हम लोग शायद अवॉइड कर चुके हैं या फिर हम नहीं लेना चाहते, या फिर उसके पीछे हमको क्या लगता है कि ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे या फिर सोच हमारी ऐसी हो जाएगी। बट आई थिंक, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि मॉरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। रिलीजियस एजुकेशन से हम लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, जो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत कारगर होती है। आप रिलीजियस जो अगर आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं, तो अपने रिलीजन की चीज़ों को पढ़िए, रिलीजियस चीज़ों को पढ़िए, समझिए, तो आपको आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आएगी। आपको सही मायनों में लोगों के लिए बुरा करते हुए बुरा फील होगा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे ही नहीं। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ बहुत आसान हो चुकी है, लोग कभी भी किसी के सामने झूठ बोल देते हैं आसानी से, लोग किसी के लिए भी बुरा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा शायद अगर आप मॉरल एजुकेशन आपके अंदर अगर होती है, अगर आप पढ़ते हैं या आप रिलीजियस एजुकेशन इस तरीके की लेते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप किसी के बारे में बुरा करना या उस तरह की बातें करना या फिर उसके बारे में बुरा चाहना भी सही नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में दिक्कतें आ रही हैं या फिर आज हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न हम भी बनते हैं, क्योंकि हम ही हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो फिर हम अपनी जनरेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, और अगर हम अपनी जनरेशन को इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा देश कैसे इम्प्रूव होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात का एक ही मतलब बनता है कि अपनी एजुकेशन को, ख़ासतौर पर आपकी मॉरल एजुकेशन को, जो सही मायनों में हमारे लिए अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। वरना पता चला कि हम चलते फिरते रात में रास्ते में किसी को कहेंगे अरे वो देखो बुड्ढा जा रहा है, अरे वो देखो सो एंड सो जा रहा है, मतलब बैड लैंग्वेजेस में, तो वो तरीका सही नहीं है। हम लोग बहुत मतलब एक देखिए चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मजाक में किसी को बोलने का तरीका, जैसे अगर हम और आप दोस्त हैं, दोस्ती में एक चीज़ें होती हैं तो सामने एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो मजाक में चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप किसी को वैसे बोल रहे हैं कि आप ईगो में आगे बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन की कमी है, इसी वजह से हम ऐसा बोल देते हैं। और अक्सर अगर आप लोग लाइफ में ये सब चीज़ें देखते हो तो समझने की ज़रूरत है, हमें और आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारी और आपकी एज छोटी नहीं है, और अगर हम और आप छोटे हैं,
सही मायनों में अगर आपकी एज अभी ऐसी है कि जो आप ग्रोइंग एज में है, 10th में है, 8th में है, 12th में है, तो आपको ये सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त का आप फ्यूचर हो। और अगर आप फ्यूचर अपना इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में लोग वैल्यू दें, लोग आपको रेस्पेक्ट करें, लोग आपको फॉलो करें, आपके जूनियर्स आपको फॉलो करें, देन आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। और सामाजिक मॉरल एजुकेशन हो, सामाजिक शिक्षा हो, या फिर आपकी रिलीजियस एजुकेशन हो, उसको ज़रूर लीजिए और उसको बहुत ही समझें। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि थॉरली पढ़ लिया, उसको समझें कि उसमें क्या बताया गया है, उसका क्या मोटिव हो सकता है, उस बात का क्या मतलब हो सकता है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी लाइफ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले जाएं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैं अपने घर में खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं मॉरल एजुकेशन लेने की कोशिश करूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो छोटे हैं, जो भी मेरे घर के जूनियर्स हैं, छोटी बहन हो या छोटे भाई हो या कोई भी हो, कजन्स वगैरह, मैं सबको कोशिश करता हूँ कि वो भी इस सब चीज़ों को लें कि एजुकेशन, क्योंकि यही चीज़ें हैं कि फिर आप जब अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, फिर आप अपनी माँ का ध्यान रख पाते हैं, फिर आप अपने पिता का ध्यान रख पाते हैं, फिर आप अपने रिलेटिव्स का भी ध्यान रख पाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही फिर लोग भी जब देखते हैं कि यार ये तो बड़े ही अच्छा इनका बिहेवियर है, और आपने अक्सर कर ये भी चीज़ देखी भी होगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपनी सारी चीज़ों को खुद टेक केयर कर लेते हैं, किसी और को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप चीज़ों को पॉइंट कर रहे होते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं, आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया होता है, और जिसकी वजह से आप लाइफ में परफेक्ट भी बनने लग जाते हैं। तो मेरा अपनी एक सोच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। सो आई डिड। अगर आप लोग को अच्छी लगी वो बात तो बिल्कुल अपने छोटों को बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अपनी नॉलेज को, अपनी थॉट्स को लोगों के साथ शेयर करें, यही हमारी लाइफ है। और ज़िंदगी आज नहीं तो कल ख़त्म होगी, तो ज़िंदगी को अच्छे से जिए, जिससे कि लोगों को हमारे ऊपर गर्व हो हमारे जाने के बाद, और लोगों को अच्छा फील हो कि हाँ ये हमारे फैमिली मेम्बर है, या ये हमारा बेटा है, या ये हमारी माँ है, मतलब ओवरऑल चीज़ें। तो होपफुली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।